तो सवाल यह नहीं था कि आपको 1954 में जो आपने षड्यंत्र किया वो कई सारे षड्यंत्रों का एक हिस्सा है। सुभाष चंद्र बोस के बारे में जब देश का प्रधानमंत्री कन्विंस हो गया तो ये प्रधानमंत्री पहली बार जो 15 अगस्त पर हर बार झंडा फहराने जाते हैं 70 साल में, जो एक रस्म है, भाषण देते हैं, लेकिन इस प्रधानमंत्री ने 21 अक्टूबर को दोबारा लाल किले पे झंडा फहराया। अब इस घटना के बाद कोई नहीं कह सकता है कि सुभाष चंद्र बोस वॉर क्रिमिनल थे। वॉर क्रिमिनल इतिहास में थे, लेकिन आज भी इस देश में आप रेफरेंडम करा लें तो सुभाष है नहीं, लेकिन उनके चाहने वाले करोड़ों में मिलेंगे आज भी। तो इतिहास में आपको क्या लिखा गया इसका समाज पे असर नहीं पड़ता है। समाज जिसको अपना हीरो मानता है उसके लिए किसी किताब की जरूरत नहीं होती है, किसी इतिहास की जरूरत नहीं होती है, लेकिन इसके बावजूद भी इतिहास को करेक्ट करना हम सबकी जिम्मेदारी थी। उसी प्रधानमंत्री ने उसी लाल किले के अंदर दुनिया का सबसे बेहतरीन म्यूजियम बनवाया है। हिंदुस्तान के बेहतरीन हिस्टोरियन, इग्नो के हिस्ट्री डिपार्टमेंट के हेड प्रोफेसर कपिल कुमार ने सिर्फ 3 महीने का समय दिया था प्रधानमंत्री ने। 21 अक्टूबर से 23 जनवरी तक का मामला था। 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस पैदा हुए थे, आप सब जानते हैं। रिकॉर्ड टाइम में दुनिया का कोई ऐसा देश नहीं है जिसने सुभाष चंद्र बोस के सिलसिले में उस देश में जो भी छोटा सा भी डॉक्यूमेंट था वो यहां दिल्ली न भेजा हो। क्या कहने? सिर्फ इतना ही कहा गया वेबसाइट के ऊपर कि देश में, दुनिया में जिसके पास भी जो भी कोई चीज है वो भेजें। तो उसमें एक नई बात पता चलती है कि सुभाष चंद्र बोस ने 19 अगस्त 1942 को बर्लिन रेडियो से जो भाषण दिया, उस भाषण को सुन लें। उस भाषण से पता चलता है कि आजादी से पहले भी कांग्रेस ने फ्रॉड किया था। ये जो 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन था, इस पूरे भारत छोड़ो आंदोलन को 19 पॉइंट में सुभाष चंद्र बोस ने तैयार किया था और पूरी स्पीच बर्लिन रेडियो से उनकी ओरिजिनल रेडियो बर्लिन ने इस म्यूजियम में प्रेजेंट कर दी है, वहां रखी हुई है। उसको सुनने से पता चलेगा कि ये जो गांधी जी ने चलाया और जो कांग्रेस ने चलाया कि ये जो भारत छोड़ो आंदोलन था 1942, ये कांग्रेस का था, ये कांग्रेस का नहीं था, ये सुभाष चंद्र बोस ने तैयार किया था। लिहाजा सुभाष चंद्र बोस हो, वीर सावरकर हो और अनगिनत बहुत सारे लोग हैं, लेकिन सब्जेक्ट के तौर पे मैं इन 2 लोगों को ऊपर काम कर रहा हूं। एक का हमारा एजेंडा पूरा हो गया है। अब सिर्फ इस देश को यह बताना है कि आप ये मत समझिए कि गांधी जी और नेहरू जी पैदा हुए थे स्वतंत्रता आंदोलन के लिए। बहुत लोग थे भाई, उनकी बहुत बड़ी भूमिका थी। उसको कैसे छुपा दिया गया ये दुख की बात है, लेकिन अब सब कुछ बाहर आ गया है। लिहाजा सच्चाई को जानिए। और मुझे ऐसा लगता है कि जब आपका आइकॉन, आप जिस बहादुर आदमी की तारीफ करते हैं, जब उसको विजुलाइज करते हैं तो आपके अंदर उस जैसी शक्ति आने लगती है। लिहाजा अब इस देश के अंदर सुभाष चंद्र बोस की न सिर्फ बात कहने वाले लोग पैदा हो रहे हैं, सुभाष चंद्र बोस की मानसिकता के कारण दोबारा सत्ताएं वही बदल रही हैं जिन्हें आप चाहते हैं, बौने बाहर हो रहे हैं। लिहाजा कुछ घटनाओं से जो समाज में थोड़ी सी छोटी सी होती है, जिसका असर कितना बड़ा होता है। क्योंकि कुछ देश में 70 साल में कुछ लोगों ने अपनी पोजीशनिंग ऐसी कर रखी थी कि वो कहते हैं कि अगर आपकी दुकान के आगे सेकुलरिज्म का बोर्ड नहीं लगा होगा तो हमारा वोट आपको नहीं मिलेगा। और हर आदमी वोट लेने के लिए जामा मस्जिद भी जाया करता था। सिर्फ
चंद सालों में, जब शुरू में हम लोग बात कहते थे, लोग कहते थे हिंदू समाज मरा हुआ है, यह सोया हुआ समाज है। मैंने कभी इस फिलॉसफी को नहीं माना, क्योंकि मेरी तरबियत आप जानते हैं जहां हुई है वो मुस्लिम लीग के गढ़ में हुई है, लिहाजा मैं बहुत मायूस आदमी नहीं हूं। मुझे यह पता था कि मैं एक परिवार मेरा है, तब भी सर्वाइवल कैसे किया जा सकता है, वो भी मैंने करा। और मैंने उस दौर में कोई किसी कुंठा का शिकार नहीं हुआ कि मैं मंदिर नहीं गया, कि होली नहीं मनाई, कि दिवाली नहीं मनाई। अरे पूरा देश मना रहा है, दो चार लोग अगर नहीं मनाएंगे तो वो यहां तक पहुंच के बताने के लिए 2018 में आपके पास आ तो सकते हैं। इसलिए इस देश के हिंदू को, इस देश के राष्ट्रवादियों को कुरान शरीफ ज़रूर पढ़ना चाहिए। कुरान शरीफ जिस दिन पढ़ लेंगे उस दिन 50% समस्या और आतंक समाप्त हो जाएगा। आपने अपनी किताब तो पढ़ी है। हमारे पत्रकारिता के प्रोफेशन में लोग कहते थे कि भाई अपने आर्टिकल के अलावा भी किसी दूसरे का पढ़ लिया करो तो पता चले कि आप क्या लिख रहे हैं। यह महज इत्तफाक है। जब पैदा हुआ था तब पता नहीं था, जब सहाफत में आया तब पता नहीं था, 2017 तक मुझे कोई अंदाजा नहीं था कि मैं जो बात कभी कॉलेज में कहता रहता था, जो आपसी बातचीत में कहता था, वो शायद ऐसी होगी जो देश के लिए नई होगी। वो मुझे कतई अंदाजा नहीं था। लिहाजा मेरे लिए ये कोई नई बात नहीं है कि कुरान की एक आयत ये कहती है कि मैंने ऐसी बहुत सी तारीख में कौमों को बर्बाद कर दिया है जिसने मेरा रास्ता छोड़ दिया है। ये कोई पुष्पिंद कुमारी, कोई गीता, कोई हनुमान चालीसा में नहीं लिखी हुई है। उसी कुरान में लिखा है पहला कलमा तैयब तैयब माने पाक, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। अर्थात जो मेरे रसूल को नहीं मानता, जो मेरे अल्लाह को नहीं मानता, उसकी इबादत नहीं हो सकती। जो पूरी दुनिया को नकार दे कि मेरे अलावा बाकी कोई नहीं, वो कोई धर्म नहीं हो सकता। वो कोई आइडियोलॉजी तो हो सकती है, वो कोई आपने कोई रणनीति तो हो सकती है, लेकिन कोई धार्मिक किताब ये नहीं कह सकती कि सिर्फ मुझे मानो, मेरे अलावा सब बेकार हैं, इसलिए आप पूरी दुनिया को नहीं नकार सकते। लेकिन यही अजान के अंदर, हिंदुस्तान के हर मस्जिद से अजान जो 5 वक्त पढ़ी जाती है, उसमें यही लाइन दोहराई जाती है, अल्लाह इज द सुप्रीम, और अल्लाह के अलावा किसी की भी इबादत नहीं हो सकती। और यह भी मैं ध्यान बता दूं आप लोगों को, जो 70 साल में आप लोगों ने सुना है कि अल्लाह इज नॉट द रिप्लेसमेंट ऑफ गॉड एंड भगवान। कुरान के हिसाब से अल्लाह, जैसे हम कहते हैं ना साहब कि उनके यहां तो अल्लाह कहते हैं, हम भगवान कहते हैं, आप गॉड कहते हैं, यह कंफ्यूजन दिमाग से निकाल दीजिए। इसी तरीके के कई नैरेटिव हमारे देश में चले, और हमारे देश के लोगों को की समस्या यह है कि 700 साल की गुलामी और 70 साल के धोखे ने आपकी मानसिक स्थिति में आपको ऐसा पहुंचा दिया है कि अब आपका अपने ऊपर से विश्वास खत्म हो गया है। और इस देश में बहुत सारे सालों से कोशिश चल रही है, अलग अलग संगठन कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ मुझे फर्क लगता है कि 5000 साल पुरानी सनातन संस्कृति के आदर्शों के साथ वर्तमान के इस्लामिक आतंकवाद से आप नहीं लड़ सकते हैं। 5000 साल पुराना जो आपका आदर्श था, वो इसलिए कि समाज उस वक्त आदर्श था, लेकिन आज समाज आदर्श नहीं है। आज इस समाज के अंदर बहुत बड़ी ताकत में, बहुत बड़ी गिनती में एक आइडियोलॉजिकल वॉर चल रही है, और उस आइडियोलॉजी को हम जानते ही नहीं हैं, या उससे बचने के लिए अलग अलग नैरेटिव खुद ही गढ़ लेते हैं, जो उनके यहां से मनाही है कि ऐसा कोई नैरेटिव नहीं हो सकता। ये सिर्फ हम गढ़ते हैं क्योंकि हम ये मानते हैं कि शायद
शायद हमारे साथ रहते रहते, शायद हमारी हालात को देखते हुए, शायद हम इस स्थिति को देखते हुए कि भाई ये कुछ हम जैसे भी हो जाएं, उन्होंने कहा ना, 1400 साल में नुक्ता जेर जबर नहीं बदला, 1400 साल में किताब का कोई हर्फ नहीं बदला जा सकता। तो जब 1400 साल पहले जो किताब लिखी गई है वो वर्तमान में उसके रिलेवेंट कैसे है? यहां तो हर साल कोर्स बदल जाता है। तो आपने एक नैरेटिव क्या चलाया भारत में कि मंदिर भगवान का घर है, मस्जिद अल्लाह का घर है। मस्जिद अल्लाह का घर नहीं है, मस्जिद इस्लाम का हिस्सा नहीं है। इस्लाम में मस्जिद कोई होली शराइन नहीं है, उसकी वो महत्वता नहीं है जो मंदिर की है, जो चर्च की है। लेकिन हमने ये चलाया। लेकिन अब तो मुझे लगता है भारत के लोगों को जाग जाना चाहिए कि 2018 में 6 महीने पहले भारत की सुप्रीम कोर्ट ने इस पे भी फैसला दे दिया है कि मस्जिद इस्लाम का हिस्सा नहीं है। मस्जिद नमाज पढ़ने की जगह है और नमाज कहीं भी पढ़ी जा सकती है। उसके लिए कोई खास जगह बनाई जाती हो, उसमें कोई अल्लाह मियां की स्थापना होती हो, ऐसा नहीं है, क्योंकि अल्लाह तो सब जगह है।